अमेरिका का मैप देखिएगा तो ऐसे है मैप अमेरिका का। हाँ, ऐसे है। हाँ, लिख लो ना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना उसको कि अमेरिका है, ठीक ना। यूएसए, ठीक है, यूएसए है ये। हाँ, कि अमेरिका जो है, ये बता सकते हैं कि ये इस पे किसका प्रभुत्व रहा अमेरिका पे। बताओ, कुछ पढ़े होगे स्कूल में। आप लोग भी जितने हैं ना उस पे, ऑनलाइन 15-20 बच्चे जो हैं, आप लोग भी शामिल हो रहे। बताइए, अमेरिका जो है इस पे किसका प्रभुत्व था, किसका कब्जा था, किसका शासन था, किसका? ब्रिटेन का। हम्म। देखो, अमेरिका में क्या हुआ कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, वो उसको रेड इंडियन बोला जाता है, रेड इंडियन, ठीक ना। यहाँ के जो वो थे 1588 ईस्वी, ठीक। मैंने आपको धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाया और उसके पहले पूर्ण जागरण पढ़ाया। उसमें मैंने एक आपको शब्द लिखाया था, भौगोलिक खोजें। लिखवाया था ना, भौगोलिक खोजें। मैं बताया था आपको कि सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो सारा समझ में आएगा। तो भौगोलिक खोजें जब होने लगा तो अमेरिका का भी खोज किया गया। अमेरिका पहले से था लेकिन वहां पे लोग नहीं गए थे, ठीक। जैसे कि गुड मॉर्निंग, जैसे कि इसमें दो देश जो थे वो भौगोलिक खोजों में सबसे अग्रणी थे, सबसे आगे थे। कोई बताएगा कौन कौन देश था? दो ऐसे कंट्री थे। थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूं, थोड़ा सा आपको वो कर देता हूं कि ब्रिटेन के पहले दो देश थे जिन्होंने पूरे विश्व पे भौगोलिक खोजों में साहसिक कदम उठाया। उसमें उनके शासक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो उसको पुशअप करते थे, बूस्टअप करते थे, समर्थन देते थे। तो दो ऐसे देश, जब तक ब्रिटेन का पूरे विश्व में प्रभुत्व नहीं बना तब तक ये मात्र दो देश थे जो पूरे वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहे थे, भौगोलिक खोजों के माध्यम से अपना उपनिवेश बसा रहे थे। कोई बताएगा, कोई बच्चा, कौन ऐसे दो देश थे? दिव्या, आप बताओ। आप अच्छा जवाब देते हो इस पे। स्पेन का कोलंबस था। कोलंबस, इसने ही अमेरिका की खोज की थी। और पुर्तगाल का कौन था? वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की थी, ठीक ना। तो ये दोनों देश जो थे अग्रणी थे, ये पूरे विश्व में जाके नए नए जगह को खोज करते थे। जैसे जैसे कि अफ्रीका का खोज किया, इंडिया का खोज किया, अमेरिका का खोज किया, ठीक। तो इंग्लैंड का वर्ल्ड में शक्ति बनने के पहले क्या था कि जब तक इंग्लैंड शक्तिशाली नहीं बना था वर्ल्ड में, तब तक दो ही देश का प्रभुत्व था, स्पेन का और पुर्तगाल का, ठीक ना। इनका नौसैनिक जो था ना, वो बहुत स्ट्रांग था। अगर आपके पास नौसेना होगा तभी तो आप नए नए देशों को खोजेंगे, समुद्र से जाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि स्पेन और इंग्लैंड में लेकर नौसेना को लेके, नौसेना पे अधिकार लेके, समुद्र पे अधिकार को लेके युद्ध हो गया। 1588 में युद्ध हुआ, दोनों को समुद्र पर प्रभुत्व बनाने के लिए, ठीक ना, व्यापार वाणिज्य को प्रभुत्व बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हो क्या गया कि यहाँ पे स्पेन का पराजय हो गया। यहाँ स्पेन क्या हो गया? पराजित हो गया। और 1588 में जब पराजित हो गया तो पूरे विश्व में इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। इसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इसी के बाद आप देखिएगा कितना है, 1588। आप थोड़ा सा भारत के परिपेक्ष में आपको बता देते हैं, क्योंकि जब भारत वाला पढ़ाएंगे ना तो वहां भी समझ में आएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1601 ईस्वी में। और युद्ध कब हुआ? कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। देख रहे हैं ना, ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? इंग्लैंड की प्रभुसत्ता दिखाई दे रही है ना। तो क्या हुआ कि 1775 ईस्वी तक, कितना तक?
1775 ईस्वी तक। इसके पहले एक चीज और मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि अमेरिका का क्रांति कब हुआ, अमेरिका आजाद कब हुआ? अमेरिका जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, वो कब हुआ? 1776। ठीक। यहां पे 1775 ईस्वी तक इंग्लैंड ने क्या कर दिया, ये सब लिखते चलिए, कहानी पढ़ रहे उसको लिखते चलिए, पॉइंट बना बना के सब याद आएगा। तो मैं बोल रहा हूं ना, उसको पॉइंट कर करके ऐसे ऐसे एक दो ऐसे पॉइंट करके नोट बना के लिखते चलिए, उसको याद आएगा ये सब चीजें। ठीक है, 4 जुलाई 1776। 1775 ईस्वी तक जो इंग्लैंड था, इसने क्या किया कि पूरे अमेरिका में 13 उपनिवेश को बसा दिया। मतलब क्या, इस्टेब्लिश कर दिया। 13 उपनिवेश, मतलब इसको ऐसे मानिए 13 राज 1775 ईस्वी तक इसने बसा दिया। कहां पे? अमेरिका में। ठीक। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये जो अमेरिका है, यहां पे जो लोग आए, ठीक ना, यहां पे पूरे यूरोप का, जैसे कि इंग्लैंड का, जर्मनी का, फ्रांस का, हॉलैंड का, एक्सेट्रा, यहां पे लोग आके बसते चले गए। कहां पे? अमेरिका में। इसका रीजन ये था कि मैंने आपको पढ़ाया कि धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाया, पढ़ाया था धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन में हुआ क्या, जब आपको मैंने पढ़ाया कि कैथोलिक और प्रोटोस्टेट धर्म में क्लैश कर गया यूरोप में, तो वहां अगर क्लैश होगा किसी के बीच में तो क्या होगा? अगर आपसे मुझे झगड़ा हो जाए, हाँ, तो क्या होगा बताइए? हैं? तनाव हो जाएगा ना, तनाव हो जाएगा। तो या तो आप भाग जाएंगे यहां से, या हम भाग जाएंगे, यही होगा ना। गांव में जब लड़ाई दो गुटों के बीच में होता है तो एक गुट भाग जाता है। तो सेम अमेरिका में भी यही हुआ, सॉरी वहां यूरोप में, वहां पे धर्म सुधार आंदोलन हो गया। दोनों तरफ से, एक प्रोटोस्टेट एक कैथोलिक, तो टेंशन का वातावरण हो गया। तो बहुत लोग क्या कर गए कि यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका में जाके बस गए। इसको लिखो, पहला पॉइंट ऐसे करके लिखो, इसे बाद में तो लिखा ही देंगे, लेकिन ये कर करके लिखो। ठीक। ठीक ना। ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि यूरोप में, खास करके इंग्लैंड में, वहां का जो शासक था या जमींदार वर्ग जो था, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना जमींदारी सिस्टम मॉडर्न इंडिया में, ठीक ना, ये जमींदारी सिस्टम इंग्लैंड में भी था तो भारत में आया। तो इंग्लैंड में क्या हो गया कि जो जमीन था, जो लैंड था, ये जमींदारों के पास थी, जमींदारों के पास। ठीक। और छोटे छोटे जो जमींदार थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपना अस्तित्व बचा नहीं पा रहे थे इंग्लैंड में, ये बड़े जमींदारों के सामने। तो इनको अस्तित्व का खतरा हो गया, अस्तित्व का खतरा हो गया। तो ये लोग माइग्रेट करके वहां अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। ठीक। थर्ड लिख लीजिए इसको, कि व्यापारी वर्ग, इसको लिख लिया ना जमींदारी वाला। ये सब कुछ पॉइंट्स है, बाकी सबको पढ़ाएंगे, राजनीति के बोलो वो अलग से पढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं आप लोगों को कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक ना।
क्या हो गया? नहीं समझे? समझ गए ना? कम से कम ये सब पॉइंट लिख लो। ये सब जमींदार ये सब लिखवा रहे हैं ना, ये सब कम से कम पॉइंट लिख लो, बाकी तो बाद में लिखवा देंगे। ठीक, ये कम से कम सब पॉइंट लिख लो। ठीक ना? नेक्स्ट हम व्यापारी वर्ग। देखो, हम आपको पढ़ाए कि पूर्ण जागरण जब हुआ था, तो पूर्ण जागरण होने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जो पहला बता मुस्कान, किसका योगदान था? अरे भाई, पोप के तो विरोध में हुआ था, पोप के तो खिलाफ में हुआ था ना पूर्ण जागरण। देखो, पूर्ण जागरण में क्या हुआ कि व्यापारी वर्ग क्या कर रहे थे, जब व्यापारी वर्ग के पास आर्थिक संपन्नता आ गई, पैसा आ गया, तो इन्होंने बौद्धिक वर्ग को प्रश्रय देना स्टार्ट कर दिया था। यही लोग तो साहित्य रचना किया, साहित्य की रचना ही लोग तो किया था। तो जब व्यापारी वर्ग का उदय हो गया, तो ये बताइए कि आज की डेट में टाटा अंबानी अपना फैक्ट्री कहां लगाएगा? कहां लगाएगा? टाटा अंबानी अपना फैक्ट्री कहां लगाएगा? कहां लगाएगा बताइए? आप लोग भी ऑनलाइन वाले, आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, ठीक ना? टाटा हो या अंबानी अपना फैक्ट्री कहां लगाएगा, अपना उद्योग कहां लगाएगा? जहां बाजार होगा, जहां मुनाफा होगा। सिंपल सी बात है भाई, मैं बिजनेस कहां करूंगा, मैं दुकान कहां लगाऊंगा? जहां हमको लगेगा कि मुनाफा है वहां हम लगाएंगे। तो जो नए नए व्यापारी वर्ग थे, इनको लगा कि यार अमेरिका अभी उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, हम लोग यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे या यहाँ उद्योग लगाएंगे, तो हमको क्या होगा? मुनाफा होगा। तो व्यापारी वर्ग का भी क्या हो गया? पलायन अमेरिका में हो गया। ठीक ना? तो व्यापारी वर्ग का भी सहयोग, ऐसे करके लिखिए। ठीक, व्यापारी वर्ग का भी सहयोग। ठीक, लिखिए, क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक, व्यापारी वर्ग का सहयोग। ठीक, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितना मैंने पॉइंट लिखाया, सबसे फनी यही है कि इंग्लैंड में क्या हुआ कि जब क्राइम बढ़ रहा था इंग्लैंड में, चोरी, ये सब अपराध जो थे, या जिन पे केस हो जाता था या जिनकी जेल की सजा हो जाती थी, उनको क्या किया जाता था? अमेरिका भेज दिया जाता था पनिशमेंट के लिए, कि जाओ अमेरिका। तो ये सारे चोर डाकू जो हुए, वो अमेरिका आ गए। तो वो भी देखिए। अरे नहीं, वो अलग बात है। हाँ? जो इंग्लैंड में या यूरोप में जो चोर पकड़ाते थे, ये क्रिमिनल पकड़ाते थे ना, तो उनको जो सजा दी जाती थी, वो अमेरिका भेज दिया जाता था। ठीक है, क्या हो गया? लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो। तुम्हारा घर कहाँ है? हैं? नहीं नहीं, ओरिजिनल घर कहाँ है? कहाँ से? हरियाणा। हाँ, हरियाणा से पापा उपा मम्मी सब यही रहती हैं दिल्ली में। हाँ, ठीक ना? अब ये बताइए कि आप हरियाणा की हैं, हाँ, और ये है दिल्ली। आप हरियाणा से दिल्ली क्यों आए? अरे बताओ, इसी का आंसर छुपा हुआ इसमें। ये आप पे ही नहीं लागू होता, हम लोग पे भी लागू होता है। हम भी बिहार से यहाँ दिल्ली आ गए, सब पे लागू होता है, इसको दिल पे नहीं लेना है। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा है। क्योंकि यहाँ दिल्ली में सारी चीजें अनुकूल हैं जो हमको चाहिए, एक मानव के लिए, विकास के लिए सारी चीजें यहाँ अनुकूल है। तो आप दिल्ली से, सॉरी, हरियाणा से माइग्रेट करके हरियाणा आ गए, सॉरी दिल्ली आ गए, आपके फादर दिल्ली आ गए, ऐसे ही हम लोग भी बिहार से दिल्ली आ गए। तो यहाँ भी जब आपको उपयोग दिखाई देगा, उपयोगिता दिखाई देगी, लोगों को लगेगा कि मेरा भविष्य वहां सुरक्षित है, तो क्या करेगा? लोग माइग्रेट करेंगे ना। तो अमेरिका भी नया उभरता हुआ क्या था? देश था। तो सभी लोग जो बुद्धिजीवी थे, उनको लग रहा था कि यहाँ पर मेरा लाइफ सही होगा, तो इन्होंने क्या किया? यहाँ माइग्रेशन किया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्लियर है? ठीक, आप समझा दे रहे हैं, यहां तक क्लियर हो गया ना? अब आगे लिख लीजिए कि क्रांति के पूर्व अमेरिका की स्थिति।
ठीक, बैकग्राउंड है इसका। सर्वोच्चता स्थापित हुआ। ठीक, यहां पे क्या है, एक मैप बना लीजिए यहाँ पे। ये पॉइंट दोनों समझ में आया। 1588 में स्पेन के साथ युद्ध हुआ इंग्लैंड का, फिर इंग्लैंड का नौसैनिक सर्वोच्च स्थापित हो गई। ठीक, अब क्या हो गया कि 1775 ईस्वी तक इंग्लैंड ने 13 उपनिवेश को अमेरिका में बसाया। अरे बालक, बालिका, इधर देखो, समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट है, बाद में रोओगे एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ देखो। ठीक ना, 13 उपनिवेश बसाया। ठीक, यहाँ पे जो अमेरिका है, ये 3 भागों में डिवाइड था। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड था। नॉर्थ भाग, मध्य भाग, और दक्षिणी भाग। इस सबको मैप को उतारिए, बनाए, सबको मैप को बनाओ, सबको बनाओ। ये पूर्व की स्थिति बता रहा हूं, अमेरिका में अमेरिकी क्रांति के पूर्व क्या स्थिति थी उसके बारे में बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हो गया सभी का? उतारो, आराम से उतारो। देखो मेरे क्लास में ना हम चाहते हैं कि मेरा सारा स्टूडेंट जो है ना सबको समझ में आए, ये नहीं कि 2-3 को आ गया हाँ सर हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये चीज खुद हम लोग जब स्टूडेंट थे तो खुद इसको भुगते हैं, सब बच्चा को समझ में आना चाहिए, इसलिए इजी करके पढ़ाता हूँ। ये सब किताब में जो वर्ड होता है टफ दिया रहता है, मैं चाहता हूँ उसको तोड़ तोड़ के समझाऊं, अपने लैंग्वेज में, क्षेत्रीय लैंग्वेज में समझाऊं उसको। ईस्वी तक इंग्लैंड क्या किया कि 13 उपनिवेश को यहां बसा चुका था अमेरिका में। 13 उपनिवेश मतलब हुआ 13 स्टेट। उपनिवेश क्यों बोला जाता है? उपनिवेश क्यों बोला जाता है? हैं? उपनिवेश, दिव्या बताओ, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा आता है एकदम टू द पॉइंट, कि उपनिवेश ही क्यों बोलते हैं? सभी लोग बताओ। हम्म, उपनिवेश मतलब हुआ कि हमारे द्वारा बसाया गया दूसरे जगह, दूसरे कंट्री में, उपनिवेश है मेरा। भारत भी तो उपनिवेश था इंग्लैंड का, इसका शोषण करना होता है, उपनिवेश। ठीक है,
हो गया यहां तक? क्लियर है सबको ना? ये जो उत्तरी भाग था ये पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाका था ये नॉर्थ वाला। और ये शुष्क प्रदेश था, शुष्क प्रदेश था। शुष्क प्रदेश मतलब क्या होता है, क्या खासियत है? आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, शुष्क प्रदेश नाम सुनते होंगे, हैं? क्या जी? शुष्क प्रदेश में नमी नहीं रहती है, जैसे राजस्थान उपजाऊ नहीं है। हाँ, शुष्क प्रदेश। ठीक। तो ये नॉर्थ का इलाका था, ये पहाड़ी इलाका था, शुष्क प्रदेश था, मतलब यहाँ खेती नहीं होती थी। तो यहाँ लिख लीजिए खेती नहीं होती थी, ये सब पॉइंट है, बाद में मैं लिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन ये सब लिख लीजिए, खेती नहीं होती थी। ये नॉर्थ का विशेषता था, ठीक ना? ठीक। और ये जो मध्य वाला भाग है, यहां क्या होता था, यहां शराब की खेती होती थी, शराब और चीनी, शराब और चीनी की यहाँ खेती होती थी। हैं? हाँ, शराब बनते थे वहां पे। मध्य भाग जो अमेरिका का था, आप लोग पूरा घुस जाते हैं टॉपिक में। यहाँ पे शराब और चीनी की खेती होती थी, ठीक ना? यानी चीनी का उत्पादन होता था मध्य वाले भाग में, ठीक ना? और इसका जो दक्षिणी भाग है, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं ये चीजें, बाद में जब हम गृह युद्ध पढ़ेंगे ना, अमेरिका में गृह युद्ध, सिविल वार, तो यही फैक्टर काम देगा, इसीलिए पहले ही समझा दे रहा हूं। ठीक। ये जो दक्षिणी भाग था, यहां क्या होता था, यहां अनाज उत्पादन होता था, अनाज का यहाँ पे उत्पादन होता था। ये तीनों क्षेत्र में सबसे उपयोगी क्षेत्र या सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अमेरिका का कौन था? दक्षिणी भाग। क्योंकि सारा चीज, कपास उपास, अनाज उनाज का जो उत्पादन होता था, सब दक्षिणी भाग में होता था। तो ये क्या है, ये विशेषता था अमेरिका क्रांति के पूर्व, ठीक ना? क्लियर है? इसको लिखवा दें कि समझ जाएंगे, पूरा डायग्राम से समझ जाएंगे, दिखवाने का जरूरत है नहीं, है ना? अरे बालक बालिका, समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? नहीं, तुमको हम देखते हैं दिमाग तुम्हारा इधर उधर चंचल है। कल पूछेंगे ये कि बताओ तो सर आपने क्या बोला। उतार लो उतार लो, लिखवा दो। ये सब तो नहीं नहीं, लिख लो लिखो, नहीं लिख लो, लिखो उत्तरी क्षेत्र, हेडलाइन लिखो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, हाँ। दो पेन लाया करो, एक रेड और एक ब्लू या ब्लैक, ठीक ना? हाँ। अब इसकी विशेषता लिख लो कि उत्तरी क्षेत्र पहाड़ी इलाका था, पहला पॉइंट, पॉइंट करके, ए बी ऐसे करके पॉइंट करके, पहाड़ी इलाका था, ठीक। दूसरा लिख लो, यह शुष्क प्रदेश था, ये शुष्क प्रदेश था, ठीक। और यहां खेती संभव नहीं थी, थर्ड पॉइंट लिख लो, यहां खेती संभव नहीं थी। हाँ। लिखो, तुम भी लिखो, लिख लिया लिखो। नहीं देखो, सब स्टूडेंट का अलग अलग होता है ना, तो अभी दो स्टूडेंट को हम चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, सभी लोग साथ में ना। मध्य वाले भाग में देखो, मध्य वाले भाग। मेरा काम ही पढ़ाना, मेरा काम ही आपको समझाना, एक बार समझ में नहीं आया दो बार समझाएंगे, ठीक। मध्य भाग, मध्य भाग में लिख लो कि यहां शराब और चीनी का उत्पादन होता था, लिख लो, यहां शराब और चीनी का उत्पादन होता था। ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है ना? दक्षिणी भाग में लिख लो कि यह क्षेत्र अमेरिका का
दक्षिणी वाले में लिख लो, यह क्षेत्र अमेरिका का सबसे खुशहाल क्षेत्र था, सबसे ज्यादा खुशहाल क्षेत्र था। क्षेत्र था। दूसरा लिख लो, यह कृषि प्रधान क्षेत्र था, यह कृषि प्रधान क्षेत्र था, कृषि प्रधान क्षेत्र था। ठीक ना। और एक पॉइंट और लिख लो कि यहाँ यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल था। हो गया, चलो ठीक है, छोड़ दो फिर। ठीक। ठीक, लिख लो, यहाँ का जीवन उन्नत था। लिख लीजिए ना, उन्नत था। लिख लीजिए उन्नत। ठीक हो गया ना। ठीक ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। यूरोपियों का अमेरिका में बसने का कारण। ठीक ना। ठीक ना। जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा बताना। हाँ। हैं? हाँ, बार बार एक ही चीज को क्यों लिखो, लिख दो है ना, सिंपल सा, इंग्लैंड अपना उपनिवेश बसाना चाहता था बस। समग्र हो गया ना, कि उपनिवेश बसाना चाहता था।